नमस्कार दोस्तों, चैप्टर चल रहा है डी ब्लॉक। आपको आज करना है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो दोस्तों चलते हैं डी ब्लॉक पर और करते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में दोस्तों आखिर आपको किस तरीके से, क्या रीजन है, क्या वजह है, किस वजह से ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, आखिर रीजन क्या है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों? आप एक दुकान में जाते हैं, आप एक शॉप में जाते हैं, तो या आप एक मॉल में चले जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि आपको मल्टी ब्रांड मॉल है। मान लो मल्टी ब्रांड मॉल है, एक ऐसा कोई शॉप है, मल्टी ब्रांड मॉल है, और आप उस मल्टी ब्रांड मॉल में पहुंच गए। तो आपको क्या है, यहाँ पर सभी ब्रांड का, ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3, ब्रांड 4 और ब्रांड 5 और ब्रांड 6, 4, 5 और 6 और ब्रांड 7, सभी ब्रांड आपके पास है। उस मॉल में आपको खरीदना है, खरीद सकते हैं। आप यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते मॉल में कि हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड आपके पास नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांड में आपको खरीदना ही पड़ेगा। मान लो आप कपड़े खरीदने गए, तो हर ब्रांड का कपड़ा अगर मॉल में मौजूद है तो आपको खरीद ही लेंगे। अगर आप कुछ भी खरीदेंगे, अगर आपको उसमें सारा पूरा स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो आप खरीद लेंगे। दोस्तों आखिर है क्या, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट वो वेरिएबल वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं। और ये वेरिएबल वैलेंसीज की वजह से क्या होता है, Mn को लिखो, जो मैंगनीज है वो Mn+2 होता है, Mn+4 होता है, वो आपके पास Mn+6 भी होता है और Mn+7 भी होता है, Mn+7 भी होता है। यानी कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। Mn जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब कोई भी रिएक्टेंट आया, उस रिएक्टेंट ने कहा कि मुझे +2 की वैलेंसी चाहिए, तो +2 की वैलेंसी अवेलेबल है। वो कह रहा है नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो अवेलेबल है। वो कह रहा है ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो अवेलेबल है। यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो रिएक्टेंट को कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं। उनके पास हर एक ब्रांड मौजूद है। अगर रिएक्टेंट को ये वाला ब्रांड चाहिए, अवेलेबल है। रिएक्टेंट को 4 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, अवेलेबल है। रिएक्टेंट को 6 चाहिए, अवेलेबल है। रिएक्टेंट को 7 चाहिए, अवेलेबल है। तो जो रिएक्टेंट है वो किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में फंस ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि दोस्तों जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो होती क्यों है, उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है। उसका दोस्तों जो कॉज है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके एग्जाम में अगर आता है कि आखिर ये वर्क करते क्यों है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की तरह काम करते क्यों, कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन वर्क। यानी कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक की मेटल है, वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करती है। रीजन क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसके पास होते हैं। तो रिएक्टेंट जो है वो मना नहीं कर सकता है। अगर रिएक्टेंट को +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, अवेलेबल है। रिएक्टेंट को +6 की चाहिए, अवेलेबल है। रिएक्टेंट को +4 की चाहिए, अवेलेबल है। तो रिएक्टेंट कहीं ना कहीं जाकर के उससे रिएक्शन कर लेगा और कैटालाइज हो जाएगा रिएक्शन को करने के लिए। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां
आपको एक वाइड स्पेक्ट्रम मिलेगा ऑफ ब्रांड्स का, तो आप कैटलाइज हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं परचेजिंग या शॉपिंग कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पर, कुछ एग्जांपल्स पर चलते हैं। आप हैवर प्रोसेस देखिए, तो हैवर प्रोसेस में अगर आप हैवर प्रोसेस देखते हैं तो हैवर प्रोसेस में N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इसमें कैटलिस्ट क्या है दोस्तों? आयरन है, Fe है। ये कैटलिस्ट है, MO है। MO क्या करता है? कैटलिस्ट को प्रमोट करता है। दोनों के दोनों डी ब्लॉक के हैं। चलिए दोस्तों कांटेक्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस जो होता है दोस्तों, कांटेक्ट प्रोसेस में क्या किसके लिए है? तो अमोनिया के लिए है, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ये किसके लिए है? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है। किसके लिए है? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है। 2SO2 प्लस O2 क्या बनाता है दोस्तों? 2SO3। यहां पर क्या यूज करते हैं? या तो प्लेटिनम यूज करते हैं या फिर V2O5 यूज करते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल होता है इसमें, या फिर प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है इसमें। चलिए एक और देखते हैं, पोस्ट वार्ड प्रोसेस। पोस्ट वार्ड प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों? अगर आप इसे देखें तो इसमें 4NH3 प्लस 5O2 ये क्या बनाता है दोस्तों? 4NO प्लस 6H2। और फिर उसके बाद इसमें क्या यूज होता है? इसमें प्लेटिनम यूज होती है। तो प्लेटिनम कहां से है? प्लेटिनम डी ब्लॉक का है भाई। उसके बाद ये NO प्लस 2NO प्लस O2 ये बना देता है 2NO2, और इसके बाद 3NO2 प्लस H2O ये बना देता है आपका 2HNO3 और प्लस NO। इसका मतलब है ये नाइट्रिक एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे तो आपको पता है अमोनिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों केमिस्ट्री भरी पड़ी है, जिसमें कि डी ब्लॉक के मेटल्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। डी ब्लॉक के मेटल्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और रीजन इसका है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके पास एक लंबे रेंज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी होती है, तो +5 भी होती है, +7 भी होती है। एमएन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।